और एक नार कहते हैं ठुमक 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 ठुमक। ये दोनों का रूप एक ही है, जल भी पतला और नारी ये बापा। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा नार का मतलब जल और अयन का मतलब शयन करने वाला, जल में शयन करने वाला। कौन सा जल? दूध के सागर में शयन करने वाला लक्ष्मी नारायण। कहाँ रहते भगवान? दूध के सरोवर में, जिसको कहते हैं क्षीर सागर। आपने देखा होगा फलों में दूध, फूलों में दूध, पेड़ों के फलों में दूध, गाय भैंस में दूध, हमारी माँ बहनों के स्तन में दूध कहाँ से आता है? क्षीर सागर से। बालक जन्मने को हो इससे पहले ही दूध आ जाता है। कहाँ से आया जी? अगर उनको पूछे ना कोई कहाँ से, किसने भेजा, उसे आता पता कुछ मालूम नहीं है। लेकिन भागवत में लिखा है क्षीर सागर से, दूध के सागर का नाम क्षीर सागर। वहां आपकी माँ बैठी है जिसको लक्ष्मी कहते हैं, नारायणी कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये। वो नारायणी है, वो दूध देती है अपनी बच्चों। ले 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 सारी सृष्टि में दूध कहाँ से आता है? क्षीर सागर से। और क्षीर सागर की कथा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अब क्या हुआ? वो गौकुल नारद मुनि, ये जो महात्मा है भागवत का, एक दिन अपनी बीणा बजाते बजाते वृंदावन में चले गए। वृंदावन को हमारे पहाड़ों में पुरानी माताएं कहती वृंदावन। और ध्यान रख लेना, वृंदावन बहुत पुराना शब्द है, वेदों का शब्द है। वृंदावन पुरानी माताओं को खोना। वृंदावन क्या मतलब होता है? वृंदावन का मतलब सुनो ध्यान से। बिंदरा का मतलब है हमारे पूर्वजों का खेत खलियान। बिंदरा का मतलब है जहां हमारे पूर्वजों ने गैया चराई होगी। छू छू हमारा वृंदावन तो यही है। वृंदा का मतलब ये होगी। वृंदा का मतलब है अपनत्व, वृंदा का मतलब है प्रेम। और ध्यान से रख लेना इस बात को गांठ बांध के कि मेरी बहनों आपका वृंदावन तो यही है। इसकी परिक्रमा अगर लगा ली हमने, सुबह कलश यात्रा कर ली, हमारी परिक्रमा पूरी। अब हमें कुछ नहीं करना, हो गई हमारी परिक्रमा। हमने वृंदावन की परिक्रमा कर दी, वृंदावन की परिक्रमा कर दी, हमारी बहनें कलश लेके गई वहां और वहां से आगे हो गया काम। हो गए हमारे 7 कोस पूरे, सब काम हो गया। जो आनंद हमको इस मिट्टी में मिलेगा वो आनंद हमको वैष्णव देवी, रामेश्वरम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, लाख तीर्थ नहा लो, नाग रगड़ जाएगी, नाग छील जाएगी पत्थर में रगड़ते रगड़ते। माया मिली ना राम, माया मिली ना राम। हाथ चटोरी जवान लस लस करके वृंदावन की चाट पकौड़ी। अब क्या है, नारद ऋषि वृंदावन में घूम रहे थे, इतने में सामने गोपियों का जमा बड़ा पानी के पनघट पे तो रहती है ना। पुराने जमाने में सारी हमारी गांव की बेटियां पनघट पे मिल जाती थी। एक उसकी लगारी, एक उसकी लगारी, एक उसकी लगारी, और सारी पनघट में कथा हो रही है। पनघट में घर घर की कथा पनघट, इसलिए उस जमाने का अखबार पनघट, पुराने जमाने का अखबार पनघट। गागर लेके गई और पनघट में, कमला
आज तो उस बॉडी की टांग टूट गई, आज अखबार में लिख दिया और टांग टूट गई उसकी। सारे गांव को खबर लग गई। तो देखो जमुना किनारे मटका लेकर के देवियां खड़ी, इतने में नारद मुनि ने बीणा बजा दिया। बीणा बज गई, गोपियां आ गई चारों से खड़ी। अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, अरे अरे भाई गुरुजी आ गए, भाई गुरुजी नमस्कार करो, है नमस्कार करो, पाइन लागो। ये गोपी ने कहा गुरुजी सो बात तो ठीक है, लेकिन जब आप हमारे गांव में आते ना, आप ये बीणा मत बजाया करो। नारद मुनि ने कहा बीणा मत बजाया करो, तुम्हारे गांव में बीणा बजाना बंधन है, क्यों ना बजाऊं? तो गोपी कहती है जब इस बीणा को बजावे तो मेरा सोया हुआ गात जगता है, मेरा सोया हुआ हृदय जगने लग जाता है, मेरे को रुलाई फूट जाती है। गोपी क्या कह रही, मैं रोने लगती हूँ, मत बजाओ गुरुजी मत बजाओ, मैं रोने लगती हूँ। फिर मुरली बाजी रे, पुरानी माताएं गाते थे ना गीत, फिर मुरली बाजी रे, गली गजेरी गाजी रे, कैकी पराणी कर काटी, कैकी पराणी नाची रे। कोई बीणा सुन करके रोता रहता है और कोई बीणा सुन करके मुल एक ही कथा को सुन करके, कभी कभी ऐसी भी कथा आ जाती है मेरी बहनों कि उसी कथा को सुन करके कुछ तो रोते रहते हैं और कुछ हंसते भी रहते हैं। आएगा कभी न कभी वो घटी पल, वो घटी पल जरूर आएगा मेरी बहनों कि कुछ तो कह रही होंगी और कुछ ओ देखो 64 भाव होते हैं। कितने भाव होते हैं? 64 भाव होते हैं मनुष्य के अंदर, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, लेकिन पुरुषों के भाव जल्दी जाग जाते हैं और मनुष्य माताओं के भाव जल्दी जागते हैं और पुरुष के भाव बाजे बाजे के 7 दिन तक भी नहीं जागते। इसीलिए ज्यादा ब्लड प्रेशर में कौन पड़ता है? पुरुष। हार्ट अटैक में कौन पड़ता है? पुरुष। माताओं को कम होता है ब्लड प्रेशर। क्यों? ये अपना गुबार निकाल देती है आंखों से, मुंह से, गाली दे दे करके बच्चों को गाली दे के भी कभी कभी अपना मन हल्का करती है। कोई नहीं मिला तो बहू तो है ही ना, कोई नहीं मिले तो बहू को दे दे, अपना मन हल्का करती है। अब इसे बीमारी नहीं होगी, लेकिन ससुर को बीमारी पकड़ जाएगी। क्यों? वो किसको दे? वो दे नहीं पाता, उसको बीमारी जल्दी लगती है, जल्दी पकड़ जाती है। इसलिए कुछ भी करो पर अपने अंदर का गुबार बाहर फेंक दो, कबाड़ को अंदर नहीं रखना, झाड़ू लगा दो, बाहर फेंक दो। अब क्या हुआ? देवियां कहती है गुरुजी बीणा मत बजाओ। एक गोपी ने कह दिया गुरुजी ये बताओ ये जो बीणा है ना, ये कहां से लाए वो उठा करके? नारद जी क्रोध में आगे बोले बेटी उठा के लाया मैं इसको, चोर के लाया, छीन के लाया, झपट के लाया। अरे बाबा चोर के नहीं लाया, ये मेरे को दान में मिली है। अच्छा तभी इतनी सुंदर बज रही। दान की चीज, आहा दान की बछिया के दांत किनता कोई? देखा आपने दांत की बछिया? अरे जैसी मिल गई बुड्ढी खुड्डी लेकर के पंडित जी चले गए। लोगों ने निपटा दी अपने घर की बुड्ढी खुड्डी, जो दूध भी नहीं देती, मर दी पंडित जी के। पंडित जी ने दांत भी नहीं देखे, बुड्ढी खुड्डी को लेके घर चले। अब दूध दे न दे, दान की बचिया है, प्यारी लगती है। नारद जी कहते हैं दान में मिली है बेटिया, ये दान में। अच्छा किसने दान करी? तो सुनो प्यारे वचन भागवत के। देवदाता देवदाता मिमां बीणा, देवदाता मिमां बीणा,
स्वर ब्रह्म विभूषिता। अरे बहनों, नारद जी करे, अरे बहनों, ये जो वीणा है ना मेरे को दान में मिली है और आदि माता ने दान में मेरे को दी है, लेकिन जब मैं इसको बजाता हूँ ना तो सुर मेरा नहीं है। अच्छा, सुर किसका है गुरुजी? स्वर ब्रह्म विभूषिता। इसी तरह मेरी बहनों, आपको मैं कथा सुनाऊंगा ना तो जरूर मेरा गला होगा, मेरा कंठ होगा, मेरी वीणा होगी, लेकिन सुर मेरा नहीं है। ये सुर आपके पूर्वजों का है, पितरों का है, देवताओं का है और ब्रह्मा जी का है, ब्रह्म का है। नारद जी कहते हैं मेरा कुछ नहीं गोपी, तेरा तुझको अर्पण किया लागे, मेरा कुछ नहीं, तेरा ही है। इसीलिए आरती में कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, ये तो तेरा ही है। मैं कौन होती हूँ? दिवा बत्ती लाने वाली, फूल लाने वाली, फल लाने वाली, तेरा तुझको अर्पण। तो नारद जी कहते हैं देवदाता मीमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। स्वर तो ब्रह्म का है, स्वर तो ब्रह्म का है। लेकिन बहनों, जब मैं इसको दिल से बजाऊंगा ना तो एक चमत्कार होगा। हाँ गुरुजी बताओ क्या होगा? तुम्हें मूर्छा आ जाए। क्या करें ना?